नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। बड़े फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर आपको आसानी से ऋण प्रदान कराती हैं। उनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई से ऑथराइज है और कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई से ऑथराइज नहीं है। दोनों का काम एक ही है, आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाना है और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। कितना? जो इनके दावे अबाउट सेक्शन में होते हैं, आपको 60,000 का लोन मिल जाएगा। समय अवधि कितनी मिलेगी? 90 दिन से लेकर के 365 दिन की। लेकिन जब व्यक्ति इनके पूरे तरीके से सारी चीजों को समझता है और व्यक्ति इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करता है, तो व्यक्ति को पूरे तरीके से 7 दिन या 15 दिन का लोन दिया जाता है। जब व्यक्ति इनके कस्टमर केयर में कॉल करके पूछता है कि इस तरीके से ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, आपने कहा कितना था और आप दे कितना रहे हैं, तो व्यक्ति को सिर्फ एक जवाब मिलता है, आप रीपेमेंट कीजिए, आपका टेन्योर भी बढ़ेगा, आपकी लिमिट भी बढ़ेगी। लेकिन व्यक्ति जब रीपेमेंट करता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लिमिट बढ़ जाती है, पर टेन्योर पर किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर व्यक्ति इनके कस्टमर केयर में कॉल करके कहता है तो उसको इसी प्रकार का बार बार जवाब मिलता रहता है। अगर व्यक्ति इनका भुगतान करने में 1 या 2 दिन की देरी कर देता है, व्यक्ति को डराया जाता है, व्यक्ति को धमकाया जाता है, व्यक्ति को पूरे तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में काफी गलत चीजें भेजी जाती हैं और उसको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये आज से चल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले जनवरी 2020 से लेकर के मैं पूर्ण तरीके से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ और सत्यता लोगों के सामने ला करके रख रहा हूँ। जब हमने जनवरी 2020 में पूरे तरीके से ये मुहिम शुरू की थी, उसके बाद में 24 जून 2020 को आरबीआई ने पूरे तरीके से ऐसी लैंडिंग मोबाइल लोन एप्लीकेशन को लेकर के एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कि आरबीआई ने कहा था कि पूरे तरीके से जो भी ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन ऋण प्रदान करा रही हैं, ये डिटेल में जानकारी दें कि ये कौन से बैंक और एनबीएफसी के थ्रू लोन दे रही हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन थी प्ले स्टोर पर जो कि किसी प्रकार का कोई भी डिटेल नहीं देती थी, जो कि आज भी नहीं देती हैं। गाइस, उनमें से कुछ एनबीएफसीज के द्वारा पूरे तरीके से उस गाइडलाइन को फॉलो किया गया और कुछ एनबीएफसीज ने उन गाइडलाइन को पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया, उन पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन से परेशान होकर के पिछले साल लोगों ने बहुत आत्महत्याएं की हैं और बहुत जाने गई हैं, क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट है इस तरीके से लोग को डराते हैं, इस तरीके से व्यक्ति के ऊपर मेंटली प्रेशर बनाते हैं कि व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस सब चीजों को देखते हुए आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया और उस वर्किंग ग्रुप के द्वारा 1 साल लग गई सारी चीजों को चेक करने में कि ऐसी कितनी एप्लीकेशन है। तो उस वर्किंग ग्रुप ने, जैसा कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 1100 एप्लीकेशन डिटेक्ट की और उन 1100 एप्लीकेशन में कुछ ऐसी एप्लीकेशन थी समथिंग 600 के आसपास जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, जो कि गलत कार्य कर रही हैं, जो कि अवैध कार्य कर रही हैं। तो आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ उस एप्लीकेशन को पूरे तरीके से डिटेक्ट किया। लेकिन मेरा सवाल आरबीआई से है, क्या आपने साइबर क्राइम को ये डिटेल नहीं सौंपी? क्या साइबर क्राइम को पूरे तरीके से आपने सूचना नहीं दी कि ऐसी एप्लीकेशन पर एक्शन लेना चाहिए? आपको मैं बताना चाहूंगा, लगातार ऐसी एप्लीकेशन अब भी लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं। अब इनका जो हरासमेंट है कुछ अलग ही लेवल का है, बहुत गलत चीजें कर रही हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा गलत कार्य सिर्फ और सिर्फ फेक एंड फ्रॉड एप्लीकेशन ही कर सकती हैं? ऐसा गलत कार्य कर रही हैं आज की डेट में जो कि एनबीएफसी से ऑथराइज हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरी टीम ने 50 से भी ज्यादा एप्लीकेशन को पूरे तरीके से डिटेक्ट किया है, पूरे तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, उनको मिली हैं जो कि गलत कार्य कर रही हैं, जो कि अवैध कार्य कर रही हैं, लोगों को डरा रही हैं, लोगों को धमका रही हैं। हमने लोगों को पूरे तरीके से प्रोटोकॉल भी बताया है कि आप इस प्रोटोकॉल का पालन करें, जो कि कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए, कानून का पूरे तरीके से पालन करना चाहिए। हमने एक एक चीज व्यक्ति को डिटेल में बताई है। लोग कहते हैं कि सर हमें रेजुलेशन मिल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई भी रेजुलेशन नहीं मिल रहा है। साइबर क्राइम में हम कंप्लेंट करते हैं, हमें कोई भी सूचना नहीं दी जाती है और हमारी कंप्लेंट को पूरे तरीके से क्लोज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको साइबर क्राइम के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपडेट ना मिले और बगैर सूचना दिए आपकी शिकायत को क्लोज किया जाए, तो आप उसकी शिकायत पीजी पोर्टल को दीजिए और पीजी पोर्टल पे जाकर के क्लियर कट मेंशन कीजिए कि भाई इस प्रकार से साइबर क्राइम के द्वारा हमारी कंप्लेंट को पूरे तरीके से क्लोज कर दिया गया है और हमें किसी प्रकार का कोई भी रेजुलेशन नहीं मिला है। ये काम तो आप कर सकते हैं। किसी और समस्या हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करें, ईमेल करें, हम आपको रिप्लाई करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, देखिए, ना तो हम किसी से कोई रुपया लेते हैं, ना हम किसी से कोई पैसा लेते हैं। हमारा काम हमेशा रहता है
जनहित में, हमारा काम रहता है हमेशा राष्ट्रीय हित में। देखिए, हमें किसी प्रकार का कोई भी किसी व्यक्ति से कोई रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ हम आपसे इतना कहेंगे कि इतनी दुआ जरूर दें कि हम हमेशा राष्ट्रीय हित में, जनहित में खड़े रहें। दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरे दोस्त, आप किसी भी एप्लीकेशन से डरें, घबराएं ना। और साइबर क्राइम अगर आप चाहते हैं एक बड़ा एक्शन ले, एक बड़ी कार्यवाही करे, तो आपको ये सब चीजें करनी होंगी। और 50 से भी ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जो कि RBI से रजिस्टर्ड हैं और अवैध कार्य कर रहे हैं, और इन पर एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। इसके लिए आप पूरे तरीके से जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसका पालन करें। और गाइज, हमने अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप कृपया करके हमारे ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करें। दोस्तों, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टैग करते हुए वहां पर लिखें और पूरे तरीके से डिटेल में इन एप्लीकेशन के बारे में बताएं, लेकिन आप पूरे तरीके से प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि राहुल निमेश पूरे तरीके से आपको आजादी दिला देगा, राहुल निमेश बहुत कुछ है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी ना हूं, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, आपको प्रोटोकॉल बता सकता हूं, आपको तरीके बता सकता हूं। आपको पूरे तरीके से करना ये खुद ही होगा, ये मैं आपको बता दूं। और हाँ, जो आपको बताया जाता है कंप्लेंट करें, वही चीजें करें। बाकी आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई NGO वाला हो, चाहे कोई भी हो, अपनी व्यक्तिगत चीजें ना दें, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, कोई भी क्वेरी है आप मेल कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है जिसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। कृपया करके आप जय जनशक्ति को वहां पर जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और भी कोई क्वेरी है तो कृपया करके मुझे कमेंट कर दें और आप बताएं कि ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जो कि पूरे तरीके से जो RBI ने गाइडलाइन जारी की हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइडलाइंस का, उनको फॉलो नहीं कर रही हैं। धन्यवाद।